बिहार में इस वक्त बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। नया नया सरकार बना है और नई सरकार बनती है तो थोड़ा सा कसमकस होता ही है। हालांकि सरकार नई बनी है, रिपीट हुई है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत सारी नई नई दिखाई दे रही है। बिहार में इस वक्त एक मंत्री और भ्रष्ट लॉबी आमने सामने आ चुका है। एक कह रहा है घूस नहीं लेने देंगे, दूसरा कह रहा है तो फिर नौकरी का मतलब क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। मेरा नाम है रितेश कश्यप, मैं हूं राष्ट्र समर्पण न्यूज से। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से एक बात बता दूं कि बिहार में इस समय एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें आम जनता तो खुश है लेकिन अफसरशाही ही तिलमिला रही है। लड़ाई है एक संघी मंत्री और भ्रष्ट लॉबी के बीच की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी की। पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कड़वे तेवर, सीधे सपाट बोल के लिए पहचाने जाने वाले विजय सिन्हा इस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी संभाल रहे हैं। और बिहार में ये विभाग सिर्फ विभाग नहीं, कमाई का खान भी माना जाता है। अमीन से लेकर अंचल कार्यालय तक, सीओ से लेकर ऊपर बैठे तक के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार की नदी में सालों से डुबकी लगाते रहे। वैसे भी बिहार में कोई विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है, तो नाम बताना मुश्किल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं कमाई लाखों में होती है तो कहीं करोड़ों में होती है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत यह है कि विजय सिन्हा कोई आम नेता तो है नहीं, रहे ठेठ संघी। वैचारिक रूप से परिपक्व होने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें यह सब रास नहीं आता है। हालांकि मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि वो संघ के माध्यम से ही आए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 4 बार लगातार लखीसराय के विधायक भी रहे हैं और इससे पूर्व विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और कई सारे दायित्वों पर पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ अब फरमान सुना दिया कि अब लटकाओ भटकाओ या फिर खींचो यानी नकदी वसूली का खेल नहीं चलेगा। आप सेवक हैं, स्वामी बनने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। विभाग का स्वामी मंत्री है और मंत्री का स्वामी जनता। घूस नहीं लेना है, काम तेज करना है। जनता परेशान होगी तो आप भी परेशान होंगे। अब जरा सोचिए, ये भी कोई बात हुआ? अगर सरकारी नौकरी में कमाई नहीं होगी तो नौकरी करने का फायदा ही क्या है? दरमाहा से ज़्यादा तो पान गुटखा की गुमटी लगाकर कमा सकते थे। वेतन से घर चलता है क्या? वेतन तो पूर्णमासी के चांद के जैसा होता है, महीने में एक बार दिखता है, जबकि ऑफिस की कमाई सदाबहार। पटना में फ्लैट, प्लॉट, लग्जरी गाड़ी, भारी वाहन, पत्नी का फैशन और बच्चों की अय्यासी, ये सब वेतन से चलता है कहाँ साहब? एक सीईओ और रजिस्ट्रार की कमाई अगर आप सुन लेंगे ना तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। लेकिन विजय सिन्हा जी इसी सिस्टम को पाप मानते हैं। वे साफ कहते हैं घूस लेना तो गलत है, लेकिन उन्हें कौन समझाए? संत विनोबा भावे बहुत पहले ही कह चुके हैं, इस देश में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है और इसी शिष्टाचार के खिलाफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कमर कस ली है। तो परेशानी तो होगा ही। जमीन के हिसाब किताब वाले विभाग के मंत्री भ्रष्टाचार को मानने को तैयार ही नहीं है, जहां पर सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो शिष्टाचार नहीं होता। अब लेकिन विजय सिन्हा ने ठान लिया है, पूरे विभाग को बदल डालूंगा। जिला जिला घूम रहे हैं, जन कल्याण संवाद शिविर लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा भी कर रहे हैं और जनता खुश है क्योंकि जो काम सालों से बिना घूस के अटके हुए थे आज मिनटों में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। बाबू और साहब, इन लोगों को मंत्री जी फूटी आंख नहीं सुहारे। पहले रोज जेब भर कर जाते थे, अब खाली जेब और सूखा मुंह लेकर घर लौटना पड़ रहा है। जिस जनता को डांट कर भगा देते थे आज उसी के सामने मंत्री जी घी बनवा रहे हैं। कमाई भी गई और रौब भी गया। अच्छा, इन सारे मामलों को लेकर एक एक संघ और आ गया। वो संघ नहीं जिसके मंत्री जी स्वयंसेवक है, ये है राजस्व सेवा संघ। अब ये सक्रिय हो गया है। बिहार राजस्व सेवा संघ, BIRSA, इसको इस नाम से जाना जाता है। इन लोगों का संघ अब बहुत सक्रिय हो गया। इन लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा, मंत्री जी की शैली तानाशाही लग रही है जो उन्हें औपनिवेशिक दौर की याद दिलाती है। अफसरों को सार्वजनिक मंच से अपमानित किया जा रहा है। उन अफसरों को जो अफसर सार्वजनिक मंच तो छोड़िए, राह चलते उनके कार्यालय में भी कोई अगर आम आदमी पहुंच जाए, लतियाने में भी देर नहीं लगाते। उन अफसरों को अपमानित किया जा रहा है। मतलब साफ है, अगर हमारी कमाई बंद हो रही है तो सबकी बंद होनी चाहिए, उनका ये कहना है। काम का बोझ का दुहाई देकर रिश्वतखोरी को जायज़ ठहराया जा रहा है। कुल मिला के मैं उस पत्र का सार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात विजय सिन्हा जी को भी समझ लेनी चाहिए। इतिहास गवाह है,
घूसखोरों की आह बड़ी बड़ी सरकारें गिरा चुकी है। चारा घोटाले के दौर में अफसर मुख्यमंत्री तक को नचा रहे थे। एक जमाना था जब बिहार में एक्साइज किंग मंत्री तय करते थे। विजय सिन्हा को ये इतिहास भी समझना चाहिए। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि बिहार के अधिकारी मुख्यमंत्री के जिगर के टुकड़े हैं। कब किसका दर्द जाग जाए और मंत्री जी का विभाग बदल जाए, ये कौन जानता है। बिहार में एक बड़ा प्रसिद्ध शादी का गीत है, दूल्हा धीरे धीरे चल ससुर गलिया। मतलब ससुर जी की गली में दूल्हे को धीरे धीरे चलना चाहिए। राजनीति में भी इस गीत के मायने बहुत गहरे होते हैं। हालांकि विजय सिन्हा ठोक कर कह चुके हैं वे इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। न दबाव में आएंगे न झुकेंगे। लड़ाई अब और भी तेज होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन, भ्रष्टाचारियों की लॉबी या एक मंत्री। जो विजय सिन्हा जो वर्तमान में राजस्व विभाग के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ सीईओ, राजस्व कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी संघ, इन सारों की बात अगर कर ले तो इन दोनों में अब आगे की लड़ाई चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई से झुकने वाले तो हैं नहीं विजय सिन्हा जी। तो खैर, आगे का अपडेट हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट का ऑप्शन भी खुला है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।